अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप साहब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। कुछ दिन पहले मोहम्मद हफ़ीज़ की एक वीडियो क्लिप मेरे सामने से गुजरी जिसमें उन्होंने 90s के लेजेंड्स की कुछ तारीफ़ें की, कुछ ऐसी तारीफ़ें की जो उनके मुंह पे बैठ के की, शोएब अख्तर साहब के मुंह पे बैठ के की। और उन्होंने जो बातें की वो आप जानते तो हैं कि यार 90s के लेजेंड मेगा सुपरस्टार हैं, उनसे बड़ा कोई सुपरस्टार नहीं है। लेकिन जब आईसीसी टूर्नामेंट जीतने की बात आती है तो उन्होंने जो किया था वो हमें भी पता है। कीनिया से हारे, आयरलैंड से हारे, 99 में क्या किया, आयरलैंड से हारे तो कोच के साथ क्या हुआ वो आपने भी सुनी, हमने भी बड़ी कहानियां सुनी वो। ठीक है, तो उसके रिप्लाई में वकार भाई ने अपने स्टैट्स पोस्ट कर दिए। हफीज़ भाई ने ये नहीं कहा मेरी जान कि आप बॉलर अच्छे नहीं थे या आपने कुछ अचीव नहीं किया या आप मेगा सुपरस्टार नहीं। उनका आप बहुत बड़े सुपरस्टार और बहुत बड़ा नाम है आपका। लेकिन जब आईसीसी टूर्नामेंट्स में परफॉर्मेंस की बात आती है ना, तो आपने वो नहीं दिया जो आप आजकल सब ये मैं ये नहीं कह रहा कि क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए, लेकिन हर जगह अपने आप को ही सब कुछ समझना। इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा हो, वसीम भाई बॉल लेके बता रहे होते हैं जी बॉल ऐसे शाइन कर दी है, बॉल वैसे शाइन। मुझे हैरानगी होती है इस बात के ऊपर कि वसीम अकरम जैसा बॉलर हमारे पास है, जिंदा है। और शाहीन की जो है ना रनअप में इतना मसला क्यों है, वो आमिर बताया था उसके रनअप में कितना एक मसला है। वसीम अकरम के होते हुए शाहीन इतना स्ट्रगल क्यों कर रहा है? पिछले 2-3 साल से हम शाहीन की परफॉर्मेंस देख रहे हैं कि वो झलक नहीं रही शाहीन में। यार वसीम अकरम के होते हुए शाहीन का ये हाल है, वकार यूनस के होते हुए नसीम शाह और हारिस रऊफ का ये हाल है। यार आप बातें तो टीवी चैनल्स पे बैठ के बहुत करते हैं कि हम ये तो 90s के लेजेंड, रिवर्स होती थी, फलानी होती थी, हम बाउंसर कराते थे, हम टखने तोड़ देते थे, हम फलानी हम विकेटों के दो टोटे कर देते थे। तो नसीम, हारिस और शाहीन का ये हाल क्यों है? उन्हें बताओ ना। उन्हें जैसे मोहम्मद यूसुफ ने एक वीडियो मेरे सामने से गुजरी, उन्होंने बता रहे थे प्रॉपर बाबर आजम का, बता रहे थे कि बैक फुट किधर जा रहा है, फ्रंट फुट किधर जा रहा है, बैट और पैड में कितना गैप है, फ्रंट पोजीशन कहाँ है, वो सब कुछ समझा रहे थे। ऐसा जब क्रिटिसिज्म होता है ना तो दिल से खुशी होती है और दिल करता है कि वो क्रिटिसिज्म जो हो रहा है ना वो बंदा पोस्ट करे अपने प्रोफाइल के ऊपर। ऐसे क्रिटिसिज्म देखने का भी मजा आता है। लेकिन बंदर पता नहीं वो क्या बात की थी वसीम भाई ने कि केले बंदर भी खाते हैं, आप फ्रॉड हैं, आप शुरू से फ्रॉड थे, आप फलाना थे, किंग किंग कह रहे थे 2022 में, अब वो बंदा ही फ्रॉड हो गया आपके लिए। लाइक वो अब्दुल्ला शफीक की भी मुझे वो बात याद आ जाती है, उस बेचारे से कैच छुटके थे। ठीक है, मैं उसको कवर नहीं कर रहा कि कैच छुटके थे, लेकिन उस गरीब को अगला पीएसएल आ गया तो वकार भाई ने उसको छोड़ा नहीं, सॉरी वसीम भाई ने उसको छोड़ा नहीं कि तू कौन है, तूने क्या कर लिया, ऑस्ट्रेलिया में ये था वो था। भाई हमें भी पता है आपने ऑस्ट्रेलिया में क्या किया, कितनी कोई सीरीज ऑस्ट्रेलिया में आप जीत के आए हो, कितने टूर किए हैं, कितनी सीरीज ऑस्ट्रेलिया के अंदर जीत के आए हो। आप जो अब्दुल्ला शफीक को सिखा रहे हैं, जो चीजें आप बाबर को सिखा रहे हैं, आप शाहीन को सिखा रहे हैं कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में ऐसे करते हैं, तो आपने क्या किया था आईसीसी टूर्नामेंट्स में? वही बात है ना, इन बच्चों को, जब मैं भी उन बच्चों में शामिल होता हूँ जिन्होंने आपकी क्रिकेट नहीं देखी। लेकिन आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज सामने आ जाती है। हमें भी पता है कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में क्या परफॉर्मेंस रही है आपकी और टीम किस कदर डाउनफॉल में भी रही है। आजकल सारे मतलब बॉल बाय बॉल मैचेस निकल आ जाते हैं। ठीक है, मैं नो डिसरिस्पेक्ट, ना ही मैं अपनी ये हार कवर कर रहा हूँ कि जो अभी सिचुएशन है पाकिस्तान की इसको आपसे कवर कर रहा हूँ, लेकिन आपने भी क्रिकेट खेली है। बात वही जुनैद खान वाली है। जुनैद खान ने ऐसी बात की है या नहीं की है, लेकिन एक सामने तस्वीर आई कि जो आज टीवी चैनल्स पे बैठ के बातें कर रहे हैं उन्होंने अपने दौर में क्या किया। शहजाद भाई आपने अपने दौर में क्या किया? आप बाबर आजम को सिखा रहे हैं कि किंग विंग नहीं है। बाबर आजम पे चलो एक कह सकते हैं कि झूठी एलिगेशन है कि वो किंग है, आप पे तो झूठी एलिगेशन भी कभी नहीं लगी कि आप किंग हो। आपने भी क्रिकेट खेली है, क्या कुछ कर लिया आपने? जो चीजें आप सिखा रहे हैं, मोहम्मद यूसुफ की दिल से खुशी होती है कि यार ऐसे बड़े नाम है और वो मतलब है कि वो टेक्निकल चीजों पे बात करें कि बाबर की। ठीक है, वो उन्होंने जो बात की मैं उससे एग्री करूंगा कि बाबर में ईगो के मसाइल हैं, इस्माम के होते हुए बाबर क्यों नहीं उनसे बात करता, मोहम्मद यूसुफ के होते हुए बाबर क्यों नहीं बात कर रहा उनसे, मैं ये बात बिल्कुल मानूंगा। लेकिन एटलीस्ट वो पॉइंट आउट तो करें ना, असल मसला क्या है। शहजाद भाई आए ना, पॉइंट आउट करें कि क्या मसला है बाबर आजम में। मैं पॉइंट आउट नहीं करूंगा कि बाबर का फ्रंट पैड किधर है तो बैक पैड किधर है तो फ्रंट शोल्डर किधर है या पोजीशन कैसी है, वो मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता, ये काम अहमद शहजाद का है। और अगर आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं वो चीजें आके बताऊं कि बाबर ऐसे करता है, बाबर वैसे कर रहा है, फ्रंट पोजीशन ऐसी है, तो वो मेरा काम ही नहीं है। मेरा काम है क्रिकेट पे बात करना कि परफॉर्मेंस कैसी थी, लेकिन मेरा वो काम नहीं जो आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं बाबर को पैड बताऊं कि पैड किधर है। वो सारी चीजें जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो मेरा काम नहीं है। यही तो मसला है, हम लोग चीजें मिक्स कर देते हैं। जो काम शहजाद का है, जो है शहजाद का काम है पैड बताना या बॉडी पोजिशनिंग बताना, बाबर कहाँ गलती कर रहा है वो शहजाद भाई का काम है, वहां तो पॉइंट आउट नहीं किया। लेकिन मुझसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मैं बाबर आजम पे ये चीजें पॉइंट आउट करूं, जो कि मेरा काम ही नहीं, जो कि मुझे पता ही नहीं है। मैं क्यों बताऊं बाबर आजम को? आपको पता है, आप आके बताएं। इतने आप अगर फन खान है, 3-4 वर्ड इंग्लिश के बोल लेने से कोई बंदा बड़ा फन खान नहीं बन जाता।
ठीक है। तो बाकी ये जो लेजेंड से बात की, हफीज ने बात की, और अच्छा मेरे ख्याल से शायद थोड़ा सा हार्श हो गया हो, लेकिन अच्छा लग रहा है। ठीक है, टीवी चैनल पे मतलब पिछले मैं 1-2 सालों से देख रहा हूँ कि खुद को पता नहीं क्या समझा जा रहा है कि हमने पता नहीं क्या कर लिया, हमने ऐसा कर लिया, हमने वैसा कर लिया, हमने वो कर लिया, ये तो बाबर आजम कोई चीज़ ही नहीं है, ये तो शाहीन कोई चीज़ ही नहीं है। शाहीन को सिखाए ना वसीम भाई। ठीक है, क्रिटिसिज्म आप करते हैं, क्रिटिसिज्म जरूर होना चाहिए, लेकिन सुबह शाम आपका चैनल इसी चीज पे चल रहा हो कि बाबर ये कर रहा है, बाबर उठ रहा है तो बाबर ने कंघी नहीं की, तो बाबर मुंह धो रहा है तो बाबर ने पॉन्ड्स का फेस वॉश नहीं लगाया, साबुन से क्यों मुंह धो लिया। अगर ये चीजें आपके हर वक्त चल रही हैं 24 घंटे बाबर आजम, तो फिर वो क्रिटिसिज्म नहीं है, वो पर्सनल हेट है। और फिर पर्सनल हेट है तो फिर मैं भी हम आके अनरियल बैक करेंगे बाबर आजम को। आप कहते हैं कि जी यही चीजें पीआर करते हैं, यही बाबर आजम की नुकसान दे हैं, फैंस गलत सपोर्ट करते हैं, तो हम करेंगे ना। जो 24 घंटे बैठ के बाबर आजम के अगेंस्ट बातें कर रहे हैं, जिनके चैनल 4 ही बाबर आजम पे रहे हैं, बाकी और प्लेयर 10 नजर नहीं आ रहे, तो मैं भी फिर मुझे भी बाकियों के जो है ना अच्छा ये चीज नजर नहीं आएगी, फिर मैं भी बाबर आजम को ऐसे ही बैक करूंगा। आप मुझे पीआर बोलते हो, फलाना टमकाना बोलते हो, तो आप खुद की तरफ देख लो, 3-4 वर्ड इंग्लिश के बोल लेने से कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, बाकियों पे भी बात कर लो ना कि बाकी जो अनरियल क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, 24 घंटे क्रिटिसिज्म होता है ना। कभी कभार मैच अब खत्म हो गया है, अब आप मुझसे क्या चाहते हो कि ठीक है रिजवान से मुझे बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन अब मैच खत्म हुआ है, 3-4 दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए मैच खत्म हुए। ठीक है, तो अब आप क्या चाहते हो कि मैं रिजवान को इनिंग्स पे ट्रोल करता रहूं 4 दिन बाद भी? ऑन द डे परफॉर्मेंस पेट्रोल होगा 4 दिन बाद। अब क्या 1 साल हो गया रिजवान को वो इंडिया वाले नॉक खेले, तो क्या मैं भी रिजवान को गालियां देना शुरू कर दूं या अगेंस्ट बोलना शुरू कर दूं तो मैं कोई क्रिकेट का एनालिसिस करने वाला बन जाऊंगा? ऐसे नहीं है, जो जिस दिन परफॉर्मेंस गलत देगा उस दिन बात होगी। 1 साल बाद नहीं मैं उठा के कहूंगा कि फलाने ने ऐसे कर दिया था, टमकाने ने ऐसे कर दिया था। ये क्रिटिसिज्म है, तो ये क्रिटिसिज्म, ये पर्सनल रेट होता है जो आप लोगों ने रखा हुआ है क्रिकेटर्स के साथ, बाबर स्पेशली बाबर आजम के साथ। मोर पावर टू बाबर आजम। और मतलब बाबर आजम के साथ इसी तरह सपोर्ट है, हमेशा हमेशा रहेगी। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैटर है, किंग है वो हमारा। ठीक है, और आप लोगों के अनरियल हेट की वजह से ही ना आज उसका ये वो इस सिचुएशन पे खड़ा हुआ है। खैर, स्टे स्ट्रांग, और वी आर हेयर टू स्टे। हम यहाँ डोमिनेट करेंगे, ये टाइटी हमारी है, और यहाँ हम अगेन डोमिनेट करेंगे जैसे हम डोमिनेट करें। होप के बाबर आजम कम बैक करेंगे और इनके मुंह पे रसीद देंगे, चांटा मारेंगे अपनी परफॉर्मेंस के साथ, बैट के साथ। और ग्रेट प्लेयर्स यही करते हैं कि अपनी बैट के साथ जवाब देते हैं, और आई होप कि बाबर आजम अपने बैट के साथ जवाब देंगे और हम सब का मुंह बंद करेंगे इंशाल्लाह।